नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबका दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम सब गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि गोल्ड क्या है, कम्युनिटी में आता है और साथ में क्या है हमारा पोर्टफोलियो जो हम ट्रेड करते हैं, तो इक्विटी में ट्रेड करते हैं। और क्या होता है इक्विटी और ट्रेड में देखा जाएगा तो इक्विटी और कम्युनिटी में हमेशा इक्विटी अप जाता है तो कम्युनिटी नीचे आता है और कम्युनिटी ऊपर जाता है तो इक्विटी नीचे आता है, इस तरीके से रहता है। और साथ में हर आदमी गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है क्योंकि गोल्ड तो देखिए पहले ज़माने में तो अलग था, गोल्ड घर में खरीद के रख लिया तो गोल्ड में आपका इन्वेस्ट हो गया। उसके बाद रियलिटी में ज़मीन वगैरह खरीद के रख लिया तो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। मगर आप जब मार्केट में हैं तो मार्केट में गोल्ड को कैसे इन्वेस्ट करेंगे? तो इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो गोल्ड के लिए पहले गोल्ड का फ्यूचर के साथ आपको पहले एक चीज़ दिखा दूँ, जो कि गोल्ड का फ्यूचर जो है डॉलर में आज का टाइम पे क्या चल रहा है? आज का टाइम पे जो गोल्ड का फ्यूचर है वो 2600 के आसपास है, ठीक है? 2680 के आसपास है और ऑलरेडी देखा जाएगा तो इसका जो ऑल टाइम हाई है 2826 का ऑल टाइम हाई है। तो गोल्ड कहीं भी चाहे इंडेक्स हम इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो इंडेक्स और हमेशा ऊपर ही जाएगा और सेम गोल्ड भी चाहे सिल्वर हो हमेशा ऊपर ही जाएगा, चाहे आज नहीं तो 5 साल के बाद जाएगा, 10 साल के बाद जाएगा। तो इसमें हम एक तो सिल्वर की तरफ बात करेंगे, सिल्वर बहुत वॉलेटिलिटी है तो उसमें स्विंग भी अच्छा होता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी ठीक है। तो हम दोनों जगह पर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी गोल्ड की बात कर रहे हैं तो गोल्ड में भी वही सेम चीज़ है। गोल्ड भी अच्छा स्विंग करने का मौका मिलता है, अच्छा स्विंग होता है इसमें, साथ में लॉन्ग टर्म के लिए भी हम इसमें इन्वेस्ट करके चल रहे हैं, ठीक है। तो मेरा जो पोजीशन है इंडिविजुअल में अपना उस जगह पर डिस्कस करूंगा और अपना उस जगह पर दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। तो गोल्ड का फ्यूचर में क्या देखते हैं, ये डॉलर में है दोस्तों, सबसे मेन चीज़ है इसको समझ लीजिए, डॉलर में है। तो 2681 पे अभी चलते हुए दिखाई दे रहा है और गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई से अभी बहुत ही नीचे है। दिखा जाएगा 2000 पॉइंट, 2000 मैं बोल रहा हूँ 200 पॉइंट ऑलरेडी नीचे है क्योंकि 2600 और 2800 में तो 200 पॉइंट डाउन है। तो ऑलरेडी हम गोल्ड को किससे कवर कर रहे हैं? मैं गोल्ड को कवर कर रहा हूँ गोल्ड बीस से कवर कर रहा हूँ, ठीक है। अभी क्यों इससे कवर कर रहा हूँ, इसका रीजन हमें ईटीएफ में हम ईटीएफ के साथ चल रहा है तो ईटीएफ में गोल्ड को इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा ईटीएफ बेस्ट है उसके लिए भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले अभी गोल्ड बीस से हम कवर कर रहे हैं जो कि निपॉन का है और इसका रिटर्न वगैरह देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो इसका एक साल का रिटर्न देखेंगे तो एक साल का रिटर्न कितना दिया हुआ है 21.09, 20 क्या हो गया 21.09। तो 20% का रिटर्न कोई ख़राब नहीं है, साल में 20% का रिटर्न आपका कहीं से निकल गया और कैपिटल का 20% निकल गया तो बहुत अच्छा रिटर्न है, ठीक है। ड्यूरिंग ईयर में देखेंगे तो 19% का रिटर्न है, 6 मंथ में देखेंगे तो 5% का रिटर्न दिया हुआ है, एक मंथ में 3.83% अपना टॉप से डाउन है, 5 दिन में देखेंगे तो ऑलरेडी न्यूट्रल में ही है। और जब भी जो गिरावट हुआ था आप देख सकते हैं कि इधर भी एक यहाँ से लेके इस मूवमेंट तक एक मूवमेंट मिला, उसके बाद आपको अच्छा एक मूवमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो परसेंटेज वाइज बात करेंगे तो कम से कम टॉप से लेके ये 1 पॉइंट तो 2% के आसपास ऑलरेडी हमें इसका स्विंग करने के लिए मौका दे देता है, ठीक है। तो वो तो हम स्विंग के पर्पज में डिस्कस करेंगे तो इसका क्लियर करेंगे। तो मोटा मोटी इसको हम कवर कर रहे हैं गोल्ड बीस से। तो अभी मैं एक चार्ट बनाया हूँ जिससे कि बेस्ट गोल्ड जो ईटीएफ है उसके बारे में इसमें मोटा मोटा लिया हूँ, ठीक है तो बहुत सारे हैं दोस्तों, मगर मोटा मोटा चीज़ हमने लिया और इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो है गोल्ड ग्रो का है, अभी नया है इसका। देखा जाए तो मैं क्या क्या लिया हूँ, 6 मंथ का लिया हूँ, उसके बाद 1 ईयर, 5 ईयर, वैल्यू, मार्केट कैप, एक्सपेंस रेशियो, वॉल्यूम, एलटीपी मतलब करंट मार्केट प्राइस और लिस्टिंग का हुआ था। इस चीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं। तो दोस्तों इस जगह पर क्या है, जो ईटीएफ लिया हूँ इस जगह पर मैंने 7 ईटीएफ लिया हूँ, ठीक है। तो है तो बहुत सारे मगर 7 हम लेके इसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आता है ग्रो का जिसका 6 मंथ अभी तक हुआ नहीं है, एक साल तो 6 मंथ हुआ नहीं है मतलब एक साल हुआ नहीं है, ठीक है। तो ग्रो का जैसे हमने लिया उसका 6 मंथ भी हुआ नहीं है, एक साल भी हुआ नहीं, 5 साल छोड़ गया। इसका वैल्यू क्या हो रहा है, 16 लाख का वैल्यू की तरफ दिखाई दे रहा है। तो वैल्यू ऑलरेडी हमने पहले आप लोगों को बताया मैं कि वैल्यू मतलब जो सौदा हो रहा है, पैसा लग रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर भाव जिसको बोला जाता है, तो भाव के ऊपर 60 लाख का इसमें भाव है, इसका वैल्यू है। मार्केट कैप 55 करोड़ का मार्केट कैप है, तो बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है, छोटा है। एक्सपेंस रेशियो 0.51 है और वॉल्यूम की तरफ देखेंगे तो 80,000 का है, ठीक है। एलटीपी कितना है, करंट मार्केट प्राइस जो है 76 और लिस्टिंग हुआ है अक्टूबर 2024 को हुआ है, ठीक है। टाटा गोल्ड इसका प्राइस देखेंगे तो इसका प्राइस है 7.52, ठीक है। और ये जनवरी 24 को मार्केट में आया हुआ है, 2 करोड़ का इसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम इसका खराब नहीं है, इसका वॉल्यूम मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ही खराब है, इसका वॉल्यूम बहुत ही अच्छा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा वॉल्यूम है। और सबसे मेन चीज़ है कि इसका जिस तरीके से इसका वैल्यू है मगर उसका वैल्यू उतना नहीं है, ठीक है, उतना वैल्यू नहीं है जितना वॉल्यूम है। तो वैल्यू भी इंक्रीज़ होना चाहिए तभी तो हम समझ लेंगे कि हाँ, जब वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो वैल्यू भी बढ़ रहा है तो हाँ भाई ये सब ठीक-ठाक है। तो वो चीज़ इसमें नहीं है, इसमें 60 करोड़ सॉरी कहाँ चला गया, 60 करोड़ मैं बोल रहा हूँ, 38 लाख का वैल्यू है। तो वॉल्यूम जिस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है इसका मगर वैल्यू नहीं हो रहा है और मार्केट कैप 287 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो बहुत ही छोटा है, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो इसका है नहीं है अभी तक और ये अभी 6 मंथ में 5.03% का रिटर्न दिया है किसने, टाटा गोल्ड ने, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गोल्ड बीस।
तो गोल्ड बीस जो है इसको हम कवर कर रहे हैं और इसका जो 6 मंथ का रिटर्न 4.68 है, 22.22% का रिटर्न अप्रॉक्स 1 साल का है और 91% का रिटर्न जो कि 5 साल का है। तो रिटर्न अच्छा है इसका। साथ में इसका वैल्यू की तरफ देखेंगे तो 40 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड होना, जबकि इधर मैंने 7 ईटीएफ लिया हूँ, 7 में से यही टॉप है, यही टॉप है। इसका मार्केट कैप भी देख सकते हैं, 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.81 है और साथ में इसका वॉल्यूम देखेंगे तो 63 लाख है, टॉप पे है। गोल्ड का जितना भी ईटीएफ है ये टॉप पे है और इसका प्राइस 63.898 है और ये मार्च 2007 को आया था और पुराना भी है ये। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही पुराना है और ये साथ में इसका वैल्यू वॉल्यूम हर तरीके से, जैसे निफ्टी 20 अपना हो जाता है इक्विटी में, तो कम्युनिटी में गोल्ड। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं गोल्ड आईटीएफ, जिसका 6 मंथ रिटर्न 5.01 है, 1 ईयर 22% का है, 92% का 5 ईयर्स है और 20 करोड़ का इसका वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ है। मार्केट कैप 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक्सपेंस रेशियो 0.5 है और वॉल्यूम 31 लाख का है। ठीक है, और एलटीपी जो है इसका 66.06 है, जो कि सितंबर 10 को मार्केट में आते हुए दिखाई दिया। ठीक है दोस्तों, तो एक्सपेंस रेशियो जो होता है, म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो और ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो बहुत ही अंतर है। म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, इसका कम होता है ईटीएफ में। ठीक है, उसके बाद एसबीआई गोल्ड का रिटर्न 6 मंथ में देखेंगे तो 6 मंथ में 4.5% का रिटर्न, 22% का। उसके बाद 92% का रिटर्न 5 साल में, 10 करोड़ का इसका वैल्यू के साथ दिखाई दे रहा है और साथ में मार्केट कैप देखेंगे तो 2000 तो 2,500 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, तो ओवरऑल गोल्ड 20 के सामने ये सब छोटा है। 0.65 इसका एक्सपेंस रेशियो है, 15 लाख का वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, 65.86 इसका करंट प्राइस है और साथ में ये 2009 को मार्केट में आया हुआ है। तो जैसे ही हम देख रहे हैं कि गोल्ड 20 के बाद ही एसबीआई का है। ठीक है, उसके बाद आया है आईसीआई का गोल्ड आईटीएफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम एचडीएफसी में भी 4%, 5% का 4.95 मतलब 5% का रिटर्न है, 2.64 एक साल का रिटर्न, 2.64 नहीं होगा ये होगा आपका 20 के आसपास। ठीक है, 20.64 है। तो ओवरऑल वही है, सब में एक ही जैसा है। 93.4 5 साल का रिटर्न है और जो मेन चीज़ हमें देखना है इसका वैल्यू और वॉल्यूम की तरफ देखना है सबसे, और मार्केट कैप। तो इसका 15 करोड़ का जो वैल्यू के साथ ट्रेड हो रहा है, मार्केट कैप 5,000, मार्केट 5,696 करोड़ का मार्केट कैप है और एक्सपेंस रेशियो 0.59 है, 23 लाख का इसका वैल्यू है, 65.97 और अगस्त 2010 को मार्केट में आते हुए दिखाई दिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट है, लास्ट में कौन सा ईटीएफ है हमारा, गोल्ड ईटीएफ, जो कि मैरी एसिड का है। ठीक है, ये मैरी एसिड का है और साथ में 4.97 इसका मार्केट कैप है, सॉरी 6 मंथ रिटर्न है, 21.54 1 ईयर्स का रिटर्न है, 5 साल अभी तक हुआ नहीं तो 5 साल भी नहीं है। ठीक है, वैल्यू की तरफ देखेंगे तो 1 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ है, 441 करोड़ का 441 करोड़ का मार्केट कैप, मतलब दिखा जाएगा तो ये भी वही छोटा ही है। एक्सपेंस रेशियो 0.34 है और 1 लाख का वैल्यूम के साथ ट्रेड हुआ है, साथ में 75.17 इसका करंट प्राइस है और फरवरी 2023 को आया है। ठीक है दोस्तों, तो इस जगह पर आपको समझ में आ गया। मैं जो मोटा-मोटा जो अभी तक मार्केट में है तो बहुत सारे एलआईसी का है, कोटक का भी है, अलग-अलग बहुत ईटीएफ अभी मार्केट में आया हुआ है। मगर ओवरऑल हम देखें क्या दिखाई दे रहा है इस जगह पर? इस जगह पर हमें कि बेस्ट गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए और बेस्ट गोल्ड ईटीएफ चुनने के लिए हमने जो 7 ईटीएफ को आप लोगों के साथ अभी डिस्कस किया, तो इसके बीच में यही समझ में आता है कि गोल्ड बीच में सबसे हाई वॉल्यूम भी ठीक-ठाक है इसका। वॉल्यूम की तरफ देखेंगे तो वॉल्यूम भी ठीक-ठाक है, वैल्यू की तरफ देखेंगे वैल्यू भी ठीक-ठाक है और साथ में इसका मार्केट कैप भी ठीक-ठाक है और रिटर्न वगैरह देखेंगे तो रिटर्न भी ठीक-ठाक ही है, कोई खराब नहीं है, सब एक जैसा ही रिटर्न है, 20% के ऊपर ही ऑलरेडी रिटर्न है। ठीक है, और ये सबसे पुराना भी है, 2007 से आया हुआ है। तो इस जगह से कम हम बेस्ट ईटीएफ में इन्वेस्ट करेंगे और बेस्ट ईटीएफ में इन्वेस्ट करने से पहले ये चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है कि जिसका वॉल्यूम किस तरह हो रहा है, वैल्यू किस तरह, तो मैं इसीलिए ये 6-7 ईटीएफ को एक जगह इकट्ठा करके इसका व्यू आप लोगों को साथ शेयर किया हूँ। ठीक है, तो इससे कम से कम आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मेरे को गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो मेरे को कौन सा ईटीएफ में इन्वेस्ट करने से सही रहेगा। बाकी हम लोग स्विंग कर रहे हैं तो ऑल्टरनेट ऑप्शन हमारे पास है। हम ऑल्टरनेट ऑप्शन में क्या-क्या यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, गोल्ड 20 को ले सकते हैं, गोल्ड आई ईटीएफ हो गया, उसके बाद ये एसबीआई का हो गया। तो 3 ईटीएफ हम लेके चलने से हमारा ऑलरेडी ऑल्टरनेट ऑप्शन मिल जाएगा और हम इसमें स्विंग कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो ऑलरेडी मेरा इन्वेस्ट है और लॉन्ग टर्म के लिए मैं धीरे-धीरे उसमें जैसे एसआईपी मौका मिलता है, जब भी थोड़ा गिरावट होगा तो एसआईपी करना, लॉन्ग टर्म भी इसमें जा सकते हैं। भाई कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ये एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पर आपको इन्वेस्ट करने से थोड़ा-सा सोच समझ के थोड़ा-सा देख लीजिए, थोड़ा-सा खुद से थोड़ा-सा जानकारी करने के बाद ही उधर इन्वेस्ट करने से सही है। ठीक है? क्योंकि पैसा सबके पास बहुत प्यारा और नाज़ुक चीज़ होता है, सबको पैसा का ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों? तो चलिए, गोल्ड में इन्वेस्ट करने से पहले, चाहे गोल्ड में आप बॉन्ड में कर रहे हो, चाहे आप गोल्ड ईटीएफ में कर रहे हो, जहीं पर भी कर रहे हो, तो गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करने से पहले कौन-सा ईटीएफ में ठीक है, क्योंकि प्राइस की तरफ देखेंगे तो टाटा गोल्ड अभी के टाइम पे ₹7 साढ़े ₹7 में चल रहा है, तो क्या वो बहुत अच्छा है? ऐसे नहीं देखना है, ओवरऑल चीज़ देख के हमें समझना है। ठीक है दोस्तों? तो चलिए, आशा करता हूँ व्यू पसंद आया, ज़रूर लाइक कर दीजिएगा एक। ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।